रायसेन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक नगरी मंडीदीप के व्यापारियों ने बांग्लादेश में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाने के विरोध में बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात बंद करने का फैसला लिया है और इसी कारण व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ का रुपए वार्षिक निर्यात का नुकसान भी उठाने को तैयार हैं व्यापारी। रायसेन जिले की औद्योगिक नगरी मंडीदीप में व्यापारियों उद्यमियों ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अलग मुहिम चलाकर बांग्लादेश में उत्पाद निर्यात करने से मना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार और मंदिरों को निशाना बनाना बंद नहीं होता, तब तक मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक बांग्लादेश को किसी प्रकार से कोई सामान निर्यात नहीं करेंगे। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सीमा पर बंदूक लेकर दुश्मन से लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की आर्थिक कमर तोड़ना भी देशभक्ति कहलाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के इंडस्ट्रियल एरिया मंडीदीप से बांग्लादेश को 27 प्रकार के उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जिसमें धागा, कॉटन, रेल के पार्ट्स, ट्रैक्टर, रोड व्हीकल और पार्ट्स, मैकेनिकल मिशनरी, फाइबर, प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं, ऑर्गेनिक, केमिकल, ग्लास के बर्तन, ऑप्टिकल और चिकित्सा उपकरण, एल्यूमिनियम और तांबे से बनी वस्तुएं, कागज, पेपर बोर्ड, स्टील, फर्नीचर और कई प्रकार की औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं जो निर्यात किए जाते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में इन व्यापारियों ने बांग्लादेश को निर्यात करना बंद कर दिया है और अपने इस फैसले की जानकारी सरकार को भी दे दी है, जिससे इन व्यापारियों को लगभग 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा और अपने इन उत्पादों को ताइवान, कतर और दुबई जैसे देशों में निर्यात किया जाएगा। वहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल का कहना है कि सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने का फैसला लिया है। राजीव अग्रवाल ने पूरे प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया वालों से बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं करने की अपील की है। राजीव अग्रवाल का कहना है कि जब बांग्लादेश को उत्पाद निर्यात नहीं होगा, तभी उनकी कमर टूटेगी और बांग्लादेश में हो रहे भारतीयों पर अत्याचार बंद होगा। इसके बाद ही बांग्लादेश को सामान निर्यात किया जाएगा। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो अपने उन मेंबर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस मुहिम में मेरा साथ दिया। मेरा ये कहना, देशभक्ति सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बंदूक लेकर लड़ने से ही हो सकती है। हम देश के लिए इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं कि जो देश के विपरीत हो या देश के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, उनके साथ हम व्यापार ना करें, उनसे रिश्ते ना रखें, उनको अपने कामों से फ़ायदा ना होने दें। तो हमने इस मुहिम में ये प्रयास किया कि वहाँ पर भारतवंशियों पर अत्याचार हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये तय हुआ कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा भारत से किए गए निर्यातों पर डिपेंड है। तो हम अगर आज निर्यात बंद कर दें तो 15 दिन के अंदर बांग्लादेश की इकोनॉमी ध्वस्त होने के कगार पर आ जाएगी। इसी सोच के साथ ये कदम उठाया है। सर, कौन-कौन सी चीज़ों पर आप लोगों ने बांग्लादेश को देने पर प्रतिबंध लगाया है और लगभग कितने करोड़ की राशि है ये? देखिए, यहाँ से जो मुख्यतः चीज़ें जाती हैं वो हैं धागा, कपास, कपास से बनी हुई चीज़ें, मोटर पार्ट्स, ट्रैक्टर, प्लास्टिक, पेपर से बनी हुई चीज़ें, ये सब चीज़ों पर हमने बंद कर दिया है। जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट था सभी पे हमने कहा है कि बंद कर दिया जाए और लगभग 800 करोड़ रुपए का निर्यात है यहाँ से जो हर साल होता है बांग्लादेश को। लगभग 800 करोड़ का आप लोग घाटा सहना मंजूर है, लेकिन बांग्लादेश को सामान देना मंजूर नहीं। बिल्कुल एक ही पॉलिसी है, नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, उसके बाद बाकी सब। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडी।